फेनुमा नगर गांव में कुछ दिनों से ऐसी घटना घटने लगी थी जिससे कि लोग बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन वह अपने पास के गांव से एक पंडित जी को फ़ोन करके अपने गांव की घटना के बारे में बता के वापस अपने गांव बुलाते हैं। फेनुमा नगर गांव में पंडित जी जब आते हैं तो उनके आते आते वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले उनका इंतज़ार पहले से ही कर रहे थे। पंडित जी आते हुए गांव वालों से कहते हैं, अरे तुम लोग बारिश में मेरी इंतज़ार कर रहे हो क्या? इतनी बड़ी बातें हो रही हैं क्या गांव में? तभी गांव वाले जवाब में कहते हैं, बाबा जी मत पूछिए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। पहले तो हमारे गांव में जो खेत में की जितनी फसल हुआ करती थी वो सब गायब होने शुरू हुए। धीरे धीरे करके हमारे घर से सामान चोरी होने लगे और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि हमारे गांव के लोग धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। पंडित जी उन्हें घर जाने को कहते और वो चाहते कि वो पूरी रात विश्राम करेंगे। उस कुटिया के पास वो विश्राम ही कर रहे थे, तभी उनकी आंख लग जाती है और उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती। आंख खोल के जब वो देखते हैं तो एक अनजान लड़की रहती है जो कि उस गांव की नहीं दिख रही थी। खुद को वो शहर से बताती और मदद के लिए पंडित जी से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती। पंडित जी उसे प्रसाद देते, पर प्रसाद देखो उनके कुटिया से कुछ दूर पर ही खड़ी हो जाती। पंडित जी इतने जल्दीबाजी में उसकी बातें सुनते तो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसके छलावा में वो आ जाते। वो रोते हुए कहती, बाबा जी मैं इतनी भरी बारिश में आपके पास आई हूँ ताकि आप मेरी माँ की जान बचा लें। मेरी माँ की जान बहुत खतरे में है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तभी वो कहती कि उसने अपनी माँ को डॉक्टर के पास दिखाया था, कोई बीमारी नहीं निकल रही थी, फिर भी उसकी माँ पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह रही थी। किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया। जब से मैं उस तांत्रिक के पास अपनी माँ को लेके गई हूँ, उसने ना जाने ऐसा क्या कर दिया था। हर रोज़ मेरी माँ घर से गायब हो जाया करती थी। पिछले 2 दिन से जब वो गायब हुई है तो वापस भी नहीं आई है। तांत्रिक का पता वो उस पंडित को बताती। पंडित जी उस ओर जाते जिस ओर तांत्रिक रहा करता था। जाते जाते उन्हें सुबह हो जाती। वो देखते कि तांत्रिक अपने पूजा पाठ में लगा हुआ था। उससे जाके वो कहते, देखो तुमने जो उसकी माँ को गायब किया है उसे वापस कर दो, वरना मंत्र तंत्र विद्या मुझे भी आती है। तांत्रिक हंसते हुए कहता, आपको आती होगी तंत्र विद्या साहब, पर मुझ जैसा नहीं। वैसे भी आजकल बुराई का ही ज़माना है। आपकी अच्छाई वाली तंत्र विद्या मेरे सामने काम नहीं करेगी। ऐसा सुन पंडित जी बहुत प्रयास करते अपनी तंत्र विद्या इस्तेमाल करने का। फिर उन्हें तांत्रिक कुछ ऐसी बात बताता कि वो झट से अपनी गांव की ओर लौट जाते जहां उनका परिवार रहा करता था। अपने गांव में वो जाते तो वो अपनी पत्नी और बेटी को देखते हैं कि वो लोग सज धज के किसी ओर निकल रही थी। उनसे वो पूछते हैं कि तुम लोग ऐसे कहाँ जा रही हो, शाम ढलने वाली है। उनकी पत्नी और बेटी कहती, आपने ही तो कार्ड भेजा था पापा, हमें अपने पास बुलाने के लिए, शादी है वहाँ। तभी पंडित जी सफाई देते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा कोई कार्ड नहीं दिया था कि तुम लोग वहाँ शादी में आओ। ये सब उस पिशाचिनी का छलावा था, उसने मुझे भी छल लिया। एक लड़की का रूप बदल के आई और अपनी माँ की दुख भरी कहानी सुनाई। उसकी बातों में मैं आ गया था और जब मैं नदी के पास गया तो तांत्रिक उससे मिला हुआ था और तुम लोगों की जान भी खतरे में आने वाली थी। इतना कह वो अपने घर में जाते हैं। उधर गांव वाले झट से पंडित जी के घर के बाहर आके आवाज़ देते हैं। पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं। गांव वाले पूछते, अरे बाबा जी आप हमारा गांव छोड़ के क्यों आ गए, हमें खतरे में छोड़ के? तभी पंडित जी उन्हें समझाते। वो कहते हैं कि हमें उनसे बढ़िया से निपटना होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारी तंत्र विद्या है और उन्होंने भूत पिशाच भी अपने साथ रखा है जो कि उनके सामने सेनापति का काम करते हैं। मैं तो उस चुड़ैल के छलावे में आ चुका था रात में।
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं कर पाई। लेकिन उसने मुझे कहा था कि वो मेरा रूप लेके मेरी पत्नी और बेटी के पास गई है, उन्हें अपने दुनिया में ले जाने। तभी मैं झट से यहाँ आ गया। अब हमें दिमाग से काम लेना होगा और समझदारी से उन्हें हराना होगा। गांव वाले तैयार हो जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि आप बताइए हमें क्या करना होगा। वो कहते हैं कि हमें बहुत सारा इंसानों के जैसा दिखने वाला पुतला बना के एक झोपड़ी में रखना होगा। उस पुतले को देख के चुड़ैल रात में ज़रूर जाएगी, क्योंकि रात में कोई उस गांव में निकलता नहीं है उस चुड़ैल के डर से। इतने सारे लोग को देख के वो खुश हो जाएगी कि उसे इतना सारा शिकार मिल गया। तभी वो अपने असली रूप में आएगी और हम लोग उसका बात पता लगा सकेंगे। और फिर हमें यहीं से कुछ ऐसा तंत्र विद्या करना होगा जिससे कि हम लोग उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लें। गांव वाले उस झोपड़ी के आसपास छिप जाते हैं और वही पुतला उसके घर के अंदर लगा देते हैं। घर में से परछाई देख चुड़ैल आ जाती। चुड़ैल अपने असली रूप में आती, तभी उसके सामने एक दुल्हन चुड़ैल रहती। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि हमें इन सबको मार देना चाहिए, बड़े मुश्किल से हमें इतना शिकार मिला है, चलो हमें घर में अटैक करना चाहिए। दुल्हन चुड़ैल उस ओर देखती और हंसते हुए कहती, मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे भी मारा था ना दहेज के लिए, मैं सारे लड़कों को ही मार दूंगी, ना लड़के रहेंगे ना उनके माता पिता दहेज मांगेंगे और शादी करेंगे। दुल्हन चुड़ैल की ये बात सुन पिशाचनी हंसती और कहती, तू अपना बदला यहाँ मत ले, मुझे खून चाहिए, मैं सबको मार के खून पीना चाहती हूँ, चल तू मेरी मदद कर। दुल्हन और उसकी बात सुन गांव वाले चकित रह जाते। तब उन्हें पता चलता कि वो दुल्हन चुड़ैल ही थी जो कि रूप बदल के उनके सामने आया करती थी और अपने छलावा में उन्हें ले लिया करती थी। पंडित जी इनकी कहानी जान जाते और कमजोरी भी कि अगर ये पूरी रात किसी को देख ले और उनका जान ना ले तो इनकी ये शक्तियाँ कम हो जाती हैं। जैसे ही वो लोग हमला करने जाती तो उन्हें पता चलता कि वो सब सिर्फ एक पुतला था। पंडित जी अपनी तंत्र विद्या से जब उनकी शक्तियाँ कम होने लगती तो अपने कैद में करने की बात करते हैं। गांव वाले भी तैयार ही रहते हैं और उन्हें कुछ ऐसा मंत्र बता देते हैं कि लगातार जाप करना है जिससे कि चुड़ैल की शक्तियाँ और भी कम हो जाए। धीरे धीरे कर चुड़ैल आपस में लड़ते हुए खुद को कमज़ोर महसूस करती। तभी उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। पहले तो धोखेबाजी हुई कि जिन्हें वो इंसान समझ रही थी वो सब सिर्फ एक पुतला निकला, और अब उनके साथ ना जाने क्या हो रहा है। वो उस कुआं के अंदर जाने लगती जिस कुआं के अंदर वो लोग पहले रहा करती थी अपनी मर्ज़ी से, और अब ज़बरदस्ती वो लोग वहाँ जाने लगती। उनकी आत्मा को वहीं कैद कर देते गांव वाले, और फिर उसके बाद उस गांव में कभी भी खून खराबा या फिर कोई भी गलत काम नहीं होता। सारी पिशाचनी को वो लोग उस कुआं में कैद कर उसके तंत्र विद्या से बांध देते और उस नदी के पास वाले तांत्रिक को भी पुलिस के हवाले कर देते और उसके बाद फिर गांव में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।